हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन के कहने पर अब झेंडे करेगा अन्नू की सबसे बड़ी मदद। और अन्नू ऐसा कुछ करने वाली है जिसे देखकर अब सभी लोग हो जाएंगे बुरी तरीके के शौक कि अन्नू ने आखिर इतने कम समय पर उनके घर के रीति रिवाज और स्टेटस के हिसाब से कैसे खुद को बदल लिया, जिसे देखकर अब मीरा और मानसी को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब भी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि आर्यवर्धन बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है अन्नू को लेकर कि बेचारी अन्नू को मेरे लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। उसे लग रहा है कि पता नहीं अन्नू कितना परेशान होगी, वो क्या सोचेगी कि कैसे करूँगी मैं, इस सब से तो कुछ भी नहीं पता हमारे घर के बारे में, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता मेरे बारे में। वो सब क्या सोच रहे होंगे कि पहले यहाँ पर मैंने मनाने की कितना ज़्यादा सब कुछ किया और सब कुछ ठीक हो गया, तो अब मेरे घर वाले ही खिलाफ खड़े हो गए हैं और मेरी फैमिली इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आर्यवर्धन अन्नू को कॉल लगाता है, अन्नू फ़ोन उठाती है तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अन्नू से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा है मेरी वजह से, तुम बेकार में इतनी परेशान हो रही हो। तो अन्नू कहती है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी मत सोचिए, मुझे जो करना है ना मैं कर लूँगी, मैं पे आप बस भरोसा रखिए। और यहाँ पे कहती है कि आप सब देखिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है तुम जो भी करोगी सही करोगी, सब कुछ ठीक कर लोगी, लेकिन यहाँ पे इतना तुम परेशान हो रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे घर वालों के बारे में, मेरे बारे में, इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना, फिर हमारी फैमिली में इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो अन्नू कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस भरोसा रखिए माता रानी पर, वो सब कुछ ठीक कर देंगी और मम्मी पापा को भी सब कुछ पता है और वो लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे पुष्पा और गोपाल यहाँ पे किसी को बुलाते हैं, भोली के थ्रू एक आदमी आता है और वो अन्नू को सब कुछ सिखाता है। यहाँ पे वो 2 दिनों के अंदर पैसे की डिमांड करता है, सब कुछ होता है, लेकिन पुष्पा को लास्ट में पता चलता है कि यहाँ पे कोई झोल है, ये आदमी ना बस पैसों के निकलवाने का तरीका ढूंढ रहा है, वो कुछ भी सिखाने वाला नहीं है अन्नू को। तो वो उसे मार मार के घर से बाहर निकाल देती है और बाद में यहाँ पे पुष्पा और गोपाल अन्नू के साथ बैठते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें, कैसे तरीके ढूंढें, ये सब तुम्हें सिखाएं, इधर उधर देखेंगे। आर्य सर और झेंडे बात कर रहे होंगे, जहाँ आर्य सर कहते हैं झेंडे को कि मुझे पता है कि अन्नू को जो कुछ भी करना है ना, अन्नू उसको सब कुछ कर लेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर अन्नू को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम यहाँ पे उसकी मदद करना। तो यहाँ पे झेंडे कहता है कि मेरे को सब कुछ समझ गया बॉस, आप क्या कहना चाहते हैं, वैसे ही जैसे ही माता सीता की मदद करने के लिए हनुमान जी गए थे, यहाँ पे मैं भी वही करूँगा, अन्नू की मदद करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे जो है वो अन्नू को कॉन्टैक्ट करेगा, अन्नू को बात करेगा, अन्नू से बुलाएगा और उससे बात पूछेगा ये सब कुछ ठीक करने के लिए। इधर देखेंगे कि आर्य सर तो नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, लेकिन झेंडे यहाँ पे आर्य सर की जगह कुछ भी हेल्प करने को तैयार हो जाता है, उसे समझाता है कि अन्नू को क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना है। अब यहाँ पे देखेंगे झेंडे यहाँ पे अन्नू की हेल्प करता हुआ दिखाई देगा, उसे सब कुछ सिखाने की मदद करेगा, उसे दिखाएगा यहाँ पे सब कुछ, उसे टाइम पे सिखा देगा। अन्नू वो सब परीक्षा देने को तैयार हो जाएगी बस 2 दिन बाद, जिसमें एक दिन तो बीत चुका है, एक दिन में ही सब कुछ करना है। और झेंडे की हेल्प से वो सीख भी जाती है, सब कुछ वो कर लेती है, पता जितना कुछ भी उसको सीखना था। अब यहाँ पे हर्षवर्धन कहता है कि तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा और हमारे घर में आगे जो तौर तरीके हैं, सब कुछ रीति रिवाज हमारे घर की तरफ तुम्हें देखना पड़ेगा और सबको ठीक करके तुम्हें करना पड़ेगा, तभी मैं मानूंगा। अब अन्नू यहाँ पर पहुँचने वाली है वर्धन निवास में और जिसको टास्क दिया गया है उसको पूरा करने के लिए अन्नू यहाँ पे काफ़ी घबराई रही होती है। धीरे धीरे टास्क जो भी मिलते हैं वो करने को तैयार हो जाती है। जब अन्नू यहाँ पे एक के बाद एक बढ़िया तरीके से टास्क कर रही होती है, कुछ भी याद करने शुरू करती है, ऐसा लगता है कि जैसे वह पहले से ही इस घर में रह रही हो, उसे सब चीज़ पता है, जो भी काम दिया जाता है वो बहुत ही शानदार तरीके से करती है और कुछ भी भूलती नहीं है। अनु यहाँ पे बिल्कुल राजनंदिनी की तरह सारा काम करना शुरू करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है, ऐसा पता लगता है कि जहाँ पे जो शायद वो बहुत पहले से रह रही है, उसको सब कुछ रूल कस्टम रिचुअल सब कुछ एकदम पता होते हैं। अनु हाथों से सब कुछ बहुत अच्छे से करती है। जब अनु सारा काम बहुत अच्छे से कर रही होती है तो सब लोग उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं। मानसी को
तो यकीन नहीं होता कि अनु ने इतना अच्छा काम कर दिया, वो भी इतने कम समय में। मेरे को तो इतने साल हो गए, मुझे तो अब तक कुछ समझ में नहीं आता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि आर्यवर्धन भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार अनु कैसे पता कर चुकी है सब कुछ, इतनी परफेक्टली उसने कैसे कर दिया। अनु को सब कुछ देख के सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।